अनिला जी, लेकिन इस तरह के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी कैसे जवाब देगी? कैसे आप लोगों को यह बताएंगे कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो कहा जा रहा है वो सही है या गलत है? अगर आप चुनाव में हो गया दीपक जी, प्लीज अब दूसरों को भी सुनिए। और जय हिंद। अरे झा साहब, आज गांधी जी का, बापू जी की जयंती है, इतना शाब्दिक अहिंसा जयंती नहीं, पुण्यतिथि का पाठ पढ़ा रहे थे। देखिए, वो शायद कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे थे। खड़गे साहब जो है बोलते बोलते सच्चाई बोल गए। उन्होंने कहा भैया आखिरी मौका है, थोड़ा बहुत वोट कर दो कांग्रेस के लिए, आगे के चुनावों में तो मौका मिलेगा ही नहीं, कि कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो चुकी होगी। इसकी जो है डिब्बा बंद बत्ती गुल कांग्रेस पार्टी की यह होने वाली है। तो उनकी पूरी की पूरी चिंता जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है कि कांग्रेस पार्टी जब लुप्त हो जाएगी तो हो सकता है भविष्य में जब एक्सट्रैक्शन होता है तो कहीं आर्काइव्स में मिले कि वंस अपॉन अ टाइम एक राजनीतिक दल था जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, उसने भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को तोड़ दिया था। बात बनाते हैं ये लोग, जो इमरजेंसी लेकर आए वो लोकतंत्र की बात करते हैं, हाँ मेजॉरिटी की बात करते हैं। जिन लोगों ने सिखों के साथ क्या सुलूक किया, कत्लेआम करवाया, आज वो बात करते हैं कि भैया यहाँ पर लोकतंत्र नहीं होगा, यहाँ पर लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। अरे गिरेबान में झांक कर देखे, मोहब्बत की दुकान अगर आप खोल रहे हैं तो नफरत का पूरा आपने होलसेल का गोडाउन खोला हुआ था, अब दुकान खोलने चले। हम तो कहेंगे कि हमारे पास तो पूरे विश्व का जो एक मोहब्बत देने की दुकान, क्या पूरा जो कारोबार है वो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि हम भारत में भारतीयता में जीवित रहते हैं। ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला जी उनके पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। कपिल जी, एक बात बताइए, अभी दीपक झा ने कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी करती है, यह आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन इतना बड़ा अलायंस तैयार किया गया, इंडिया अलायंस, जिसमें आप भी शामिल थे, कई और विपक्षी दल भी शामिल थे, नीतीश कुमार अगुआ थे, वो तो खुद चले गए कहीं और। तो एकजुटता की कमी की वजह से ही तो सारी जो वोट है वो एनडीए के खाते में चली जाती है। जनता जो है एनडीए पे ज्यादा विश्वास करती है, क्योंकि इन पार्टियों के बीच तो ट्यूनिंग ही नहीं है, एकजुटता ही नहीं है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, एक स्वार्थ की राजनीति होती है, एक परमार्थ के लिए राजनीति। अब नीतीश बाबू कौन सी राजनीति की है ये वक्त आपको बताएगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ पहले भी लिया था, बाद में वो उनके नहीं रहे, तो तमाम चीजें हैं, अभी आने दीजिए। वो कहा जाता, हमारे यहाँ कहावत है कि 9 भाई कै बाल, तो कहते हैं आगे आने दो, वक्त काल परिस्थितियां बताएंगी। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, खड़गे जी की बात अपनी जगह पर निर्मूल नहीं है, सत्य है, और कैसे सत्य है उसको मैं आपको बताता हूं जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस देश का लोकतंत्र ईवीएम से चलता हो और देश के अंदर 19 लाख ईवीएम मिसिंग हो, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि उस देश में एक जो चुनी हुई सरकार आ रही है वो वास्तव में चुनी? मैं इसके लिए नहीं कह रहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, किसी की भी सरकार है, लेकिन आज जिम्मेदारी किसकी है? अब दूसरी चीज आप देख लीजिए, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में ही जब पारदर्शिता नहीं होगी, जब मुख्य न्यायमूर्ति ने स्वयं कहा कि उसमें वो रहेंगे और बाकी एक प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, तो आखिर क्या इसकी आवश्यकता पड़ गई थी कि इसी को यस मैन नियुक्ति करने के लिए आप एक नया अध्यादेश बनाया, फिर कानून बना दिया? तो ये आपके सामने है। आज देख लीजिए, एक दिल्ली सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए, यानी आप ये कह रहे हैं कि देश की चुनावी प्रक्रिया पर ही आपको शक है? चुनावी प्रक्रिया ठीक नहीं है? सामने हमने तथ्य रखे हैं, आप तथ्य को काट दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि मैं गलत हूं। कह दीजिए कि 19 लाख ईवीएम नहीं मिसिंग है। तो जिन राज्यों में कांग्रेस जीतती है उन राज्यों के बारे में क्या कहेंगे आप? जहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां पर भी चुनावी प्रक्रिया में धांधली होती है? मैं तो आज भी आपको कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जब पहली बार आया कि 66% वोट गिरे हैं, अंत में चुनाव आयोग ने किया, तो अगले दिन वो 76% कैसे हो गया, और उसके अगले दिन? ठीक है कपिल जी, देखिए कई सवाल आपने उठा दिए, लेकिन क्या इसे मैं ये मानूं, जिस तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को, समाजवादी पार्टी भी ये मानती है कि ये आखिरी चुनाव होने जा रहा है, लोगों के पास वोट देने का आखिरी बार का अधिकार बचा है, इसके बाद देश में तानाशाही आने वाली है, मानते हैं आप? उसका कारण नहीं मानते हैं कि नहीं मानते? सुन तो ले, हाँ। जो रशिया का इतिहास रहा है उसको यहाँ पे दोहराया जा रहा है, इसमें कहां दोहरा है? सारी संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला दी गई हैं। जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के अपने अपने क्षेत्राधिकार थे, उनमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया गया है।
जो हस्तक्षेप किया जा रहा है वो आपके सामने है। ठीक सुप्रीम है, कोर्ट ठीक है। यानी ये जो राय है, ये जो राय है और ये जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है, ये इंडिया गठबंधन के बाकी दलों की भी सोच है अवधेश जी। कुल मिलाकर ये बड़ी बात निकलकर सामने आती है। अब जब ये बात बार बार बड़े बड़े नेता अपनी चुनावी सभाओं में करेंगे तो जनता के बीच तो एक मैसेज जाएगा। एक जो वर्ग है वो डरेगा कि भाई ये आखिरी मौका मिल रहा है हमें वोट करने का, इसके बाद तो तानाशाही लागू होने वाली है। तो ये क्या स्थिति जो है वो तस्वीर की जा रही है? देखिए, जनता तो धरातल पर जो वास्तविकता है उसके अनुसार जाएगी। हाँ, किसी नेता के कहने से, मान लीजिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो, कहें कि हमारे देश में सब कुछ अच्छा है, अगर धरातल पर बुरा होगा तो लोग नहीं मानेंगे। कोई कहे सब कुछ बुरा है और अच्छा होगा तो नहीं मानेंगे। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो वक्तव्य है उसके 3 भाग है। जो पहला भाग है, जब उसमें वो कह रहे हैं कि क्या है, कोई गठबंधन छोड़ के भाग रहा है, कोई पार्टी छोड़ के भाग रहा है। अरे रुक जा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इस न्याय यात्रा के दौरान, INDIA की बैठक के दौरान या सीट शेयरिंग के दौरान ये साफ हो गया है कि गठबंधन जगह जगह नहीं हो रहा है। लोग बता रहे हैं कि भाई हम जहां जा रहे हैं वहां की परिस्थिति दूसरी है। खासकर अयोध्या में श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो हम चाहते थे कि दलित, पिछड़े, अगड़े सबके बीच मतभेद पैदा हो, जो आदिवासी हो, तो सब सड़क पर उतर गए, सबने दिवालियां मनाई है। पूरा देश अयोध्या की ओर पहुंच रहा है, तो वातावरण ही अलग है। तो जब वातावरण आपका दूसरी ओर होता है तभी ऐसे निराशाजनक बातें और निकलती हैं। और आपने देखा है न्याय यात्रा के उदाहरण, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को का सहयोग नहीं मिल रहा है, बिहार में नीतीश कुमार ही अलग चले गए। जहां जहां वो यात्रा गई है वहां INDIA के घटक दल ही उस रूप में उसके साथ नहीं आए हैं जैसे इन्होंने कल्पना की है। अब कपीश जी कह रहे हैं मालूम नहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी उस यात्रा के साथ होंगे कि नहीं होंगे, मुझे संदेह है कि ये होंगे। तो एक वातावरण इस समय ऐसा है जो INDIA, कांग्रेस और उसके जनता की जो आवाज है वो विरुद्ध दिखाई दे रही है। आज पूर्णिया में भी पहुंच रहे यात्रा, जहां तेजस्वी यादव पहुंचेंगे नहीं, इस पर भी संशय